Hello students, how are you all? I hope you all are good and keeping yourself fit and fine. So let's start our work. Yesterday we did about how do acids and bases react with water. हमने कल डिस्कस किया था कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एंड वी सॉ दैट द व्हेन वी मिक्स एन बेस एंड एसिड इट गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर। समझ आई बात कि जब हम एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट और साथ में वाटर हमें मिलता है। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब जैसे किसी भी मेटल के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है उसे मेटेलिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। जैसे हमारा ZnO हो गया या फिर CuO हो गया, ZnO जिंक ऑक्साइड होता है, Cu कॉपर ऑक्साइड होता है। जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO। कॉपर ऑक्साइड हमें लेना है एक बीकर के अंदर और इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl हमें ऐड करना है। स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे उसके अंदर ऐड करना है और साथ में उसको स्टर करते जाना है, उसको मिलाते जाना है। अब जब हम CuO के अंदर HCl ऐड कर रहे हैं तो हम क्या नोट करेंगे, हम नोट करेंगे कि जो CuO का जो कलर था, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व्स। हम देखेंगे कि जो हमारे कॉपर ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स थे, जो उसके ग्रेनुअल्स, उसके दाने थे हमारे पास, जो ब्लू ग्रीन कलर के थे, वो सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं। हमने क्या किया था कि CuO हमने लिया था और उसके अंदर हम क्या मिक्स कर रहे थे, डाइल्यूट HCl। जो CuO के जो पार्टिकल्स हैं वो HCl के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया है, ब्लू ग्रीन हो गया है। इट मीन्स एसिड के अंदर मेटेलिक ऑक्साइड डिज़ोल्व हो गया और जो उसका कलर था वही सॉल्यूशन का कलर हो गया। ठीक है, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। जो ब्लू ग्रीन कलर आया है हमारा सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से आया है, क्योंकि उसके अंदर क्या बन गया है, कॉपर क्लोराइड बन गया है। हमने क्या क्या लिया, CuO लिया, प्लस उसके अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, उसके अंदर हमने मिक्स कर दिया HCl, जो हमारे पास डाइल्यूट HCl था। तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या बन गया, इनमें कोई रिएक्शन हुई होगी ना, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया है तो इसके अंदर जो रिएक्शन हुई उसके बाद हमें क्या मिला, कॉपर क्लोराइड CuCl2 हमें मिला है। देखिए मेटेलिक ऑक्साइड हमारे पास था CuO, एसिड हमने लिया HCl, इन दोनों के मिक्स करने से हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्ट बना और वो सॉल्ट कौन सा है, CuCl2। कॉपर क्लोराइड हमारे पास बन गया और क्या बना, वाटर हमारे पास बन गया H2O। समझ आई बात, जब किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, उसी मेटल का सॉल्ट बन जाता है और वाटर हमें मिलता है। और ठीक है, तो हमारे पास अब वाटर आ गया है और उसी मेटल का सॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड, याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड, किसी भी मेटल का ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। जो मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। समझ आई बात, ये चीज़ आपको खास ही ध्यान रखनी है कि जो मेटल होते हैं वो तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अभी हमने क्या किया था, मेटेलिक ऑक्साइड, हम देख रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड जो हमारे पास होगा उसका हमें देखना है। जैसे हमने पीछे एक रिएक्शन परफॉर्म की थी, यहाँ पर हमारे पास ये वाली रिएक्शन, ये वाली आपको ध्यान होनी चाहिए, CaOH प्लस CO2 गिव्स राइज टू CaCO3 प्लस H2O। यहाँ पर वही बताया गया है कि यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ द बेस, जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना CaOH, जो एक बेस था, उसने किसके साथ रिएक्शन की थी, CO2 के साथ, और फिर मिलके क्या बना था, एक सॉल्ट बना था और एक वाटर बना था। क्या रिएक्शन आई थी हमारे पास, CaOH प्लस CO2 गिव्स राइज टू CaCO3 प्लस H2। ये जो है हमारे पास एक सॉल्ट है और हमें वाटर मिला है, ये बेस है
ये इसने किसके साथ रिएक्शन की, CO2 के साथ, और हमें क्या मिला, एक सॉल्ट मिला और हमें वाटर मिला। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जब एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को किसी बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो वो हमें एसिडिक एक सोल्ट मिलता है। ठीक है, जो रिएक्शन होती है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। समझ आई बात। मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ये आपको एक नॉर्मल सी चीज़ याद रखनी है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली। You have to do these questions. Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? कि जो हमें कर्ड है या फिर और दूसरे खट्टी चीज़ें हैं वो ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखनी चाहिए। कर्ड या फिर सोर सब्सटेंसेस में क्या होगा, एसिड होगा। एसिड को जब हम ब्रास या कॉपर के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। वही ये वाली रिएक्शन हमें मेटल ऑक्साइड्स वाली रिएक्शन हमें करके दिखानी है कि वहाँ पर हमारे पास एक सोल्ट बन जाएगा। और वो कौन सा सोल्ट होगा, वो बेसिक सोल्ट होगा जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हमने अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया था। और उस गैस की प्रेजेंस को देखने के लिए कौन सी मतलब क्या हम करते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है और ये आपको खुद करना है। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस। द गैस इवॉल्व्ड extinguishes the burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. एक कोई भी मेटल है जब वो HCl के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी मेटल है जब वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें से एक गैस निकलेगी जो बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। ठीक है, हमने किया था ना कि कैंडल को जब हम पास लेके जाते हैं किसी गैस के पास तो पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाती है। तो कौन सी गैस थी हमारी, वो थी हाइड्रोजन गैस। अब मेटल के साथ HCl रिएक्ट कर रहा है तो उसमें से एक ऐसी गैस निकल गई जो उस मोमबत्ती को बुझा देगी। तो कौन सी गैस होगी, वो होगी CO2 गैस हमारे पास होगी। ये वाली रिएक्शन हमें परफॉर्म करनी है इसके लिए। समझ आई बात। थर्ड क्वेश्चन के लिए ये वाली रिएक्शन होती है CO2 वाली, ये हमारी जो है कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है। ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। जो हमारे सारे के सारे एसिड्स और बेसिस होते हैं उनके अंदर कॉमन क्या चीज़ होती है। सारे एसिड्स और सारे बेसिस के अंदर हमने एक्टिविटी परफॉर्म करके देखा है कि जो एसिड्स होते हैं वो जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें ये सारे सॉल्यूशंस लेने, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें सारे के सारे सॉल्यूशंस लेने हैं। और ये हमारी एक्टिविटी है। एक बीकर हमने लिया, उसके अंदर हमारे पास एक ये रबर कॉक है, ये कि रबर का एक छोटा सा टुकड़ा है। उसके ऊपर हमने 2 लोहे की कीलें, 2 आयरन नेल्स लगा दी हैं। ठीक है, और ये आयरन नेल्स हमने लगा दी हैं इस रबर के टुकड़े के ऊपर। और इन आयरन नेल्स को किसके साथ अटैच कर दिया है, एक वायर के साथ। यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी, एक बल्ब लगा दी और एक स्विच लगा दिया। ये हमने एक सर्किट बना दिया है। और यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। हम देखेंगे कि जब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे ना तो ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। वो किसकी वजह से बल्ब ग्लो किया होगा, कुछ तो चीज़ रही होगी ना। वैसे इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है क्योंकि ये 2 कीलें अलग अलग हैं। समझ आया बात। और ये एक रबर कोर के ऊपर लगी हुई, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl डाल देते हैं तो इनका कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, देखिए
हम यहाँ देखेंगे कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। जो हमने एसिड लिए थे ना, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम यहाँ पर HCl और सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ही ये बल्ब ग्लो करेगा। ग्लूकोज या अल्कोहल के केस में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है कि जो एसिड्स होते हैं, ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास कर रही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। मतलब जब हमने एसिड ऐड किया था उस बीकर के अंदर, तभी वो बल्ब जला था। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी वजह से, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसकी वजह से चल पाया है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कुछ आयंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। एसिड्स कंटेन H पॉजिटिव आयन एज कैटायन एंड एनायन एज Cl नेगेटिव। जैसे हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, डाइल्यूट HCl है हमारे पास, उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उन्हें कैटायन बोला जाता है, और जो Cl नेगेटिव या फिर जो नेगेटिव आयंस होते हैं उन्हें एनायंस बोला जाता है। इसी तरीके से H2SO4 के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं और SO4 आयंस होते हैं। जो H2 पॉजिटिव आयंस होंगे उन्हें बोला जाएगा कैटायन, और जो SO4 नेगेटिव आयंस है उन्हें बोला जाएगा एनायंस। इसी तरीके से CH3COOH के अंदर H पॉजिटिव कैटायन होंगे और CH3CO नेगेटिव एनायंस हमारे पास होंगे। कोई भी एसिड है उसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होंगे, और जब डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया था उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और बल्ब ग्लो कर गया। इसका मतलब जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं करंट, वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने आप में से। समझ रहे हैं बात की, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ए डाइल्यूटेड एसिड, और जिसमें H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, एसिड्स में से क्या निकले, H पॉजिटिव आयंस निकले, और जिसके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। समझ आई बात। और ये यहाँ तक हमारी ये चीज़ हम दिखा रहे थे कि जो एसिड्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब जो बेस होते हैं उनके अंदर भी कुछ होता होगा ना। ठीक है, वो भी हम कर रहे हैं कि जो हमारे बेसिस होते हैं उनके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी हम करेंगे। नाउ वी हैव व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन।